हेलो 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 हेलो। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हैं? एकदम श्योर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो है वो आज अपन लोग जो है वो आपका एक टॉपिक पढ़ाएंगे, वो है नियोजन एवं जो है पंचवर्षीय योजना। क्योंकि अब तक आप लोगों ने इंडियन इको में जो पढ़ रखा है, देखो तुम्हारे स्पोर्ट्स का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है, राजस्थान का पूरा हो चुका है। धड़ाधड़ क्लासेस चल रही है, पेपर दे के आ जाओ। सब पास होना ही हो तुम लोग सीईटी में, तो उसके बाद जो है वो आगे मिलेंगे बाद में। टेंशन तो नहीं हो रही सीईटी वीटी की? अब तो बढ़िया मजे से पढ़ रहे हो तुम लोग। तो अब हम लोग जो है वो दोस्तों नियोजन है एवं पंचवर्षीय योजनाओं की आज क्लास पूरी करेंगे, क्योंकि आपकी बैंकिंग का टॉपिक पूरा और मौद्रिक नीति हो गई है। राजकोषीय नीति, लोक वित्त, जीएसटी ये टॉपिक हो गया। आज हम लोग जो है वो ये टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। और आवाज़ हाँ एकदम सही आ रही है। श्याम जी आप थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए अगर आपके पास आवाज़ नहीं आ रही है तो। बात करते हैं नियोजन के बारे में, हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से ये पोर्शन अब आपको केवल आपके सिटी के एग्जाम में ही मिलेगा, और अब जनरली मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं बंदी हो गई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं बंदी हो गई है, तो अब जनरली सिलेबस में 5 ईयर प्लान देते नहीं है। लेकिन फिर भी पुरानी जो है वो जगह अब भी दिया हुआ है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। तो पंचवर्षीय योजना पूरा रट्टाफिकेशन लगाना है। एक प्रश्न आप लोगों के जो एग्जाम में पंचवर्षीय योजनाओं से जरूर आ जाएगा। 5 ईयर प्लान से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। तो आज हम लोग जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। और अब तक आप लोग जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वो कौन से हैं? राजकोषीय नीति आप लोगों ने पढ़ ली है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों ने अब तक जो है वो राजकोषीय नीति के साथ साथ जो है वो ये भी कवर कर लिया है, जीएसटी आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो राजकोषीय नीति कंप्लीट आपका, जीएसटी कंप्लीट आपका, बजट कंप्लीट आपका, कर संरचना आपने पढ़ ली है, लोक वित्त आप लोगों ने जो है वो पढ़ लिया है। और उसके बाद में लास्ट का टॉपिक आप लोग पढ़ के गए थे बैंकिंग एंड मौद्रिक नीति। बैंकिंग आपने पढ़ लिया है, और अब मौद्रिक नीति आपने पढ़ ली है। अब आपके 2 दिन की क्लासें और बची हैं, उसके बाद आप बढ़िया इकोनॉमी में जो है वो प्रदर्शन करके आए, फिर अपन जो है वो सीटी के बाद मिलेंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, पधारो पधारो, आगे सारे आगे। आवाज किसको नहीं आ रही है? मेरे हिसाब तो सबके पास आवाज आ रही है। आरएस के हिसाब से नहीं है, सीटी के अनुसार है। आरएस के अनुसार नहीं है, सीटी के अनुसार है। ठीक है, फ्री के हिसाब से नहीं है, बोला ना। सीटी के अनुसार आप लोगों की राजकोषीय नीति की जो है वो क्लास चल रही है। और आज हम लोग जो है वो नियोजन प्रणाली एवं पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो पढ़ने वाले हैं। नियोजन प्रणाली और पंचवर्षीय योजनाएं आज हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। नियोजन प्रणाली और क्या, पंचवर्षीय योजनाएं आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। आरएस में कब होगी इंडिया को? आरएस में 2 सब्जेक्ट तो चल रहे हैं, फिर मतलब बेसिक बात आप भूल जाते हो। हाँ एकदम ऐसे भोले हो जाते हो क्या मिनट में ऐसा प्रश्न पूछते हो? कोई मतलब मेरे को मशीन रोबोट बना रखा है क्या? एक दिन में कोई मैं 8 सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। 4 घंटे तो मेरी क्लास चल रही है तुम्हारी राजस्थान इको की, राजस्थान पॉलिटी की। तो जो राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी खत्म होगा तब इंडिया इको चालू होगा। बेसिक सेंस की बात है ये, है मतलब ये तो एकदम बेसिक सेंस की बात है ना। हाँ वो जब पारुल जी हम करवाएंगे तब करवा देंगे, एग्जाम से पहले करवाएंगे। सीईटी का उससे कोई संबंध नहीं है। हाँ फ्री चल रही है सर ये क्लास, तो फ्री बढ़िया पढ़ो ना आराम से। करें स्टार्ट? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और बढ़िया तरीके से ध्यान देना। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका क्या है? नियोजन और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो दोस्तों जो है वो प्रॉपर ध्यान देना। ये क्लास केवल सीईटी के विद्यार्थियों के लिए है, और सीटी के अंदर आपके 3 से 4% इंडियन इको के आते हैं। 3 क्लास हुई हुई है, 3 क्लास और होनी है। आज चौथी क्लास है जिसमें हम नियोजन प्रणाली एवं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे जो है आज ही हम लोग जो है वो अगली क्लास जो है वो दोस्तों क्या पढ़ सकते हैं? राष्ट्रीय आय भी पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ध्यान मत दो, यूट्यूब बनाओ मत, और ध्यान दो यहाँ पे नियोजन प्रणाली क्या है। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम हमारी प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने संसाधनों का उपयोग कैसे लें। जैसे तुम लोग भी प्लानिंग करते हो ना कि भाई पे एग्जाम में 4 महीने है, 2 महीने आपको ये करना है, 2 महीने ये करना है, लास्ट में रिवीजन ऐसे करना है। मतलब उपलब्ध संसाधनों का अगर बेहतर ढंग से
उपयोग लिया जाए, और वो भी किसके प्रायोरिटीज के हिसाब से, आपकी क्या प्रायोरिटीज है उसके आधार पे अगर आप लोग अपनी जो है वो संसाधनों का उपयोग लो तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। उसे क्या बात कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या और कैसे दोनों से हैं। हमें कौन से टारगेट प्राप्त करने, मतलब हमारे टारगेट क्या होंगे, और टारगेट प्राप्त करने की हमारी प्रोसेस क्या होगी, टारगेट प्राप्त करने के लिए हमारी प्रोसेस क्या होगी, टारगेट प्राप्त करने के लिए हमारी प्रोसेस क्या होगी। आज भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, लेकिन स्वतंत्र भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ 12 पंचवर्षीय योजना आती है, और आज हम सारी की सारी 12 पंचवर्षीय योजना के ऊपर गहनता से हम लोग जो चर्चा करेंगे। तो जब हम आगे चलते हैं तो दोस्तों आप लोग याद रखें प्लानिंग के टाइप क्या होते हैं। एक होती है दोस्तों आपकी जो है वो आदेशात्मक नियोजन, और एक होता है दोस्तों आपके यहाँ पे निर्देशात्मक नियोजन। पहले प्लानिंग के दो टाइप के बारे में समझे। देखो, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सरकार या सरकारी संस्था का अगर बहुत ज्यादा जो है वो हस्तक्षेप हो तो उसे आदेशात्मक जो है वो दोस्तों जो है वो नियोजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों आपके यहाँ? आदेशात्मक नियोजन कहा जाता है। मतलब सरकार की पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में अगर सरकार तथा सरकारी संस्थाओं का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो तो उसे आदेशात्मक नियोजन कहा जाता है। और अगर सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो या सांकेतिक हो या सरकार केवल मार्गदर्शक की भूमिका में हो तो उसे जो है वो दोस्तों निर्देशात्मक नियोजन कहते हैं, उसे इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझिए क्या है कि दोस्तों आदेशात्मक नियोजन का मतलब है, भारत में 1991 से पहले कौन से प्लानिंग थी? भारत में आदेशात्मक नियोजन था, जिसमें दोस्तों जो है वो याद रखें आपके यहाँ 1991 से पूर्व भारत के अंदर जो है आदेशात्मक नियोजन था, जिसमें हर चीज में सरकार का हस्तक्षेप अधिकतम था, सरकार का हस्तक्षेप अधिकतम था, याद रखें। और 1991 के पश्चात भारत में निर्देशात्मक नियोजन है, और निर्देशात्मक नियोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों जो है वो याद रखें, सरकार मार्गदर्शक की भूमिका में है, सरकार मार्गदर्शक की भूमिका में है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप है, सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप है, सरकार का सांकेतिक केवल थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे कि ये तो आपकी जो है वो क्या है, इंडिकेटिव प्लानिंग है, जो कि 1991 के बाद स्टार्ट होती है। दो अंतर किस किस को क्लियर? फिर मैं अब आगे चलता हूं, बात करते हैं आगे यहाँ पे। हाँ, दो नियोजन के जो है वो टाइप और है। फिर नियोजन के दो टाइप क्या है, एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग और एक फंक्शनल प्लानिंग। एक क्या होती है दोस्तों आपके यहाँ स्ट्रक्चरल प्लानिंग, एक होती है स्ट्रक्चरल प्लानिंग, और एक होती है दोस्तों आपके यहाँ पे जो है फंक्शनल प्लानिंग। एक क्या होती है दोस्तों आपके यहाँ पे फंक्शनल प्लानिंग, एक क्या होती है आपके यहाँ पे फंक्शनल प्लानिंग। और फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्लानिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसे हम बोलते हैं संरचनात्मक नियोजन, संरचनात्मक नियोजन, और इसे हम बोलते हैं कार्यात्मक या प्रक्रियात्मक नियोजन, प्रक्रियात्मक नियोजन। अब इसको समझिए आप, इस प्लानिंग में क्या अंदर है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब यह है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अगर हम जो है वो संरचना में ही परिवर्तन कर दें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम संरचना में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दें, संरचना में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दें। मतलब दोस्तों जो है वो आमूलचूल परिवर्तन कर दें, मतलब क्या हुआ, हम हमारे जो संरचना में ही परिवर्तन कर दें, या हमारे ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ही हम लोग जो है वो दोस्तों परिवर्तन कर दें। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, जैसे हम लोगों ने जमीनों में भूमि सुधार किया, जमीन जिनके नाम थी उनके बजाय हमने दूसरों के नाम किए, सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। पहले बैंक क्या थे दोस्तों आपके यहाँ पे निजी थे, उन्हें सरकारी बना दिया। स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब है कि तुम्हें जो है वो लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तुम बस कोचिंग ही चेंज कर लो, तो वो क्या होगा स्ट्रक्चरल प्लानिंग। मतलब आपके पास जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हो, तो वो आपकी क्या स्ट्रक्चरल प्लानिंग है। लेकिन फंक्शनल प्लानिंग का मतलब क्या है, हम आमूलचूल परिवर्तन नहीं करें, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करें, उपलब्ध संसाधनों का दोस्तों जो है वो बेहतरीन उपयोग करें, उपयोग अच्छे से करें। जैसे जिसका एग्जाम्पल क्या है, हरित क्रांति में हमने कुछ और चीज थोड़ी चेंज किया है, हरित क्रांति में हमने पानी का ढंग से उपयोग लिया, बीज अच्छे लिए, और दोस्तों जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो फंक्शनल प्लानिंग का मतलब है कि आप जो है वो नोट्स चेंज नहीं कर रहे हैं,
आप नोट्स में अंडरलाइन कर रहे हैं, उसमें इंटरलिंक कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। और स्ट्रक्चरल प्लानिंग का मतलब क्या है? आप कंप्लीट संरचना में परिवर्तन, आ किताब छोड़ो आ पढ़ लिया, आ किताब छोड़ो आ पढ़ लिया, आ किताब छोड़ो आ पढ़ लिया। तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग एक बेसिक सी बात है। कल को कोई पूछ ले, टाइप से क्वेश्चन आते हैं, टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कल को कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि संरचनात्मक नियोजन नियोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए दोस्तों जो है स्वामित्व के ढांचे, इन सब में जो है वो आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, तो उसे स्ट्रक्चरल प्लानिंग कहते हैं। फंक्शनल प्लानिंग में हम आमूल चूल परिवर्तन की बजाय उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग करते हैं, जिसे हम फंक्शनल प्लानिंग कहते हैं। जैसे हरित क्रांति में हमने कुछ चेंज नहीं किया, जमीन वही, पानी वही, उसको हमने ढंग से उपयोग लिया और उत्पादन बढ़ा दिया। फिर आता है दोस्तों आपके यहाँ पे केंद्रीकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन का मतलब होता है नीति निर्माण कोई अगर एक ही संस्था कर रही है तो वो आपका सेंट्रलाइज प्लानिंग है, और विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब है नीति निर्माण विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं, तो वो आपका डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। वो आपका क्या है दोस्तों? आपका डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। वो आपका क्या है दोस्तों? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। दोस्तों याद रखें, वो क्या है? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। तो अब हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ प्लानिंग पढ़ ली, अब हम सीधा योजना आयोग पे चलें या भारत में थोड़ी योजना के इतिहास पे चले? प्रश्न आते हैं भाई, भारत में योजना के इतिहास से भी जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो क्या याद रखना है दोस्तों? हाँ, क्या ये पहले टाइप किस किस को समझ में आ गए? अगर आपके यहाँ सरकार का हस्तक्षेप अच्छा खासा है तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे कि अगर सरकार का हस्तक्षेप है तो इसका मतलब नियोजन आदेशात्मक है। नियोजन आदेशात्मक है। हस्तक्षेप अगर कम है तो नियोजन जो है वो निर्देशात्मक है। कहाँ सर आ गया समझ में? फिर अगर हम लोग बात करें, अगर एक ही शीर्ष संस्था नियोजन कर रही है तो दोस्तों आप क्या बोलोगे कि ये जो है वो आपका केंद्रीकृत नियोजन है, सेंट्रलाइज प्लानिंग है। बहुत सारी संस्था के अंदर भी भाग ले रहा है, राज्य भी भाग ले रहा है, पंचायती राज वाले भी जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं अपने खुद, तो दोस्तों आप इसे क्या बोलोगे? विकेंद्रीकृत नियोजन। क्या दोस्तों आपके यहाँ? विकेंद्रीकृत नियोजन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। अगर दोस्तों जो है वो आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हो तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? ये तो स्ट्रक्चरल प्लानिंग है। ये क्या? संरचनात्मक प्लानिंग है। ये क्या? संरचनात्मक प्लानिंग है। और अगर आप केवल संसाधनों का अच्छा उपयोग ले रहे हो, संसाधनों का यूटिलाइज कुशलतम उपयोग कर रहे हो, तो इसे आप क्या बोलोगे कि इसे जो है वो हम बोलेंगे फंक्शनल प्लानिंग। किस किस को समझ में आ गया? चलो आगे फिर बाद में। हाँ, पक्की बात, खींच दे मीटर, करें प्लानिंग कंप्लीट। ज़्यादा कुछ है भी नहीं, चलो करते हैं। ओके, अब बात करते हैं भारत में न्यू अंग्रेजों क्या मतलब प्लानिंग से? अंग्रेजों को तो लूटना था, लूट रहे थे। 1934 में सबसे पहले, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि भारतीय नियोजन का जो है वो जनक किसे कहा जाता है, या भारत में दोस्तों जो है वो सबसे पहले प्लानिंग की बात की, देश के विकास के लिए एक आर्थिक योजना बनाओ, ये सबसे पहले बात किसने कही थी? तो आप बोल सकते हो किसने कही थी? प्लान्ड इकोनॉमी। दोस्तों याद रखें, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक थी एम विश्वेश्वराय की, जिन्होंने भारत के लिए 10 वर्षीय आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव रखा। 10 वर्षीय आर्थिक नियोजन का प्रस्ताव रखा। क्लास रिपीट हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा। एक बार ऐप बंद करके वापस चालू कर लो, एकदम सही चल रहा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, और क्या मतलब मैं भागा दौड़ी क्यों करो? हाँ, क्लास रुक गई है? हो ही नहीं सकता, क्लास एकदम सही है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का समाधान है, दुख है दुखों के कारण है, दुखों का निवारण है, दुखों के निवारण का माध्यम है। अब सही चल रही है? चलूँ आगे मैं? हाँ, 2 ही मिनट में ऐसे करने लग जाता हूँ। अब तो दिक्कत नहीं है, बीच में बफरिंग हुई थी, अब प्रॉपर है, सबको एकदम सही है। ऑल राइट, अब सही है। मोतीलाल को सबसे पहले पता चला था।
फिर बाद में मोतीलाल ने 3 कमेंट किया, तो मेरे को लगा इसका नेटवर्क खराब है, तो मैंने सोचा मोतीलाल ही कह रहे हैं। फिर गायत्री जी वैसे कम ही कमेंट करते हैं अपनी क्लास में, तो गायत्री जी का कमेंट आया तो मेरे को लगा कि हाँ, इनके कमेंट में गंभीरता है, तो क्लास में कोई ना कोई दिक्कत तो है, इसलिए फिर मैं भी रुक गया। फिर बाद में सबके कमेंट आए, तो इससे पता चलता है कि आपकी जो है वो महत्वपूर्णता कितनी है, आपकी बात को कोई कितना सीरियसली ले रहा है। अब मैं ना जो है वो मोतीलाल से मिला, ना मैं गायत्री जी से मिला, ना मैं निशा से मिला, है ना, केवल आपके कमेंट के आधार पे आपकी जो वैल्यू डिसाइड हो जाती है कुछ समय के पश्चात। मोतीलाल का गुरु जी बाहर तो कोई इज्जत ही नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। हमारा दूसरा कमेंट आया था उसके बाद में तो मैं हो गया था सिंसियर, मेरे को पता चल गया था कुछ न कुछ दिक्कत है, मैं केवल बात ही कर रहा था, मैं वापस से पढ़ा दूंगा। ठीक है। हाँ, और गीता को तो लगा कि मैं अगर मैं बोलूँगी तो कोई मतलब तो है नहीं, तो गीता को लगा कि ये समस्या केवल मेरे साथ ही है और के साथ नहीं है, तो ये इतने सीधे बच्चे भी होते हैं। ये गलत बात है प्रिया, 9 से 5 अभी कर लो, आप फ़ोन करके आओ, फिर मेरे पास वापस आओ, कॉल आपका ज़रूर अटेंड करेगी टीम। अब इतने कॉल आते हैं तो बिजी आ सकता है, तो तुम जो है वो वापस कर लिया करो। ठीक है। गगन ने तो बोला ही नहीं, गगन को लगा मेरी बात तो क्या ही समझेंगे सर। चलो अब आ जाओ, इधर आओ। तो आप याद रखें, वापस से बताता हूँ, भारत में जो प्लानिंग हिस्ट्री से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, और वो प्रश्न क्या आ सकता है, नियोजन के इतिहास के बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एम विश्वेश्वराय, जिन्हें जो है भारत का प्रथम इंजीनियर भी कहा जाता है, अंग्रेज जो थे वो इतना ज़्यादा प्लानिंग पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों एम विश्वेश्वराय ने अपनी किताब द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में पहली बार कहा कि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक जो है वो क्या बनानी चाहिए, 10 वर्ष की योजना बनानी चाहिए। यहां से क्या प्रश्न आता है, इस किताब को किसने लिखा, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, लिखो एक बार, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वराय। प्रश्न आता है भाई, याद करवा जाता हूं, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वराय को, ठीक है, याद कर लेंगे। उसके अलावा भारत में सबसे पहले नियोजन का प्रथम प्रस्ताव किसने दिया था, तो प्रथम प्रस्ताव किसने दिया था दोस्तों, याद रखें, याद रखें, एम विश्वेश्वराय ने। कब दिया था, 1934 में। कितने साल का दिया था, 10 साल का। यह प्रश्न आ सकता है, यह प्रश्न जो है वो आ सकता है। पहला प्रश्न क्लियर। अब आगे चलते हैं, फिक्की प्रस्ताव। फिक्की एक संस्था है, और फिक्की नामक संस्था जो है वो टाइम टू टाइम प्रस्ताव देती रहती है। तो उस समय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज नाम की एक संस्था थी। इसने 1934 में भारत के आर्थिक नियोजन का एक जो प्रस्ताव दिया था। तो सेकेंड प्रस्ताव कब आया, फिक्की प्रस्ताव 1934। फिक्की का प्रस्ताव कब आया दोस्तों, 1934। फिक्की का प्रस्ताव कब आया, 1934। फिर आता है कांग्रेस प्लान। फिर आता है दोस्तों, याद रखें आपके यहाँ कांग्रेस प्लान। तो कांग्रेस में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई थी 1939 में। कांग्रेस के अंदर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कांग्रेस के अंदर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, और नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने पहली बार चर्चा की कि भारत में प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, भारत में प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, ये पहली बार चर्चा की। और इसका घुमा के प्रश्न पूछते हैं कि 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है वो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे दोस्तों नियोजन समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू थे। उनके नेतृत्व में एक प्लानिंग कमेटी बनी थी, और ये प्लानिंग कमेटी जो ये देख रही थी कि भारत में कैसे प्लानिंग की जाए, नेशनल प्लानिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों आपने अब तक 3 पढ़े, अब इंपॉर्टेंट आएगा जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से। आपने 3 पढ़ा, जिसमें 1934 में आप एम विश्वेश्वराय प्लान के बारे में बात करते हैं। 34 में ही दोस्तों आप जो है वो फिक्की के प्लान के बारे में बात करते हैं। फिक्की एक संस्था है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो एक संस्था जो है उसका प्लान था। फिर 1938 में आपके यहाँ कांग्रेस प्लान आता है, और कांग्रेस प्लान से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो दोस्तों कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लिखो एक बार, राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू, 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 याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके बॉम्बे प्लान के बारे में। बॉम्बे प्लान के बहुत प्रश्न आते हैं। 1944 में भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों ने 15 वर्ष के नियोजन की बात कही। 8 प्रमुख पूंजीपतियों ने 15 वर्ष के नियोजन की बात कही। पहला प्रश्न आता है, बॉम्बे प्लान का संबंध किससे है, तो आप क्या बोल सकते हो, भारत के आर्थिक नियोजन से है।
भारत के आर्थिक नियोजन से बॉम्बे प्लान का संबंध है। कितने पूंजीपतियों ने दिया था? 8 पूंजीपतियों ने दिया था। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। नाम याद करो भाई, नाम याद करना आप लोगों को। याद क्या करना है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जॉन मथाई, कस्तूरलाल भाई, लाला श्रीराम, जेडी टाटा और दोस्तों जो है वो आप लोगों जेआरडी टाटा और जेडी बिरला, एडी सराफ है और अर्देशीर दलाल। याद करना पड़ेगा। हाँ, ये 8 तो याद करना। सर बिरला टाटा 2 याद कर लें तो काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा भाई। बिरला और टाटा 2 सबको याद है, और जेके श्रॉफ के जो परिवार के एडी श्रॉफ भी सबको याद है। तो फिर बाद में जॉन मथाई भी याद है सबको। तो फिर बाद में इन 4 के नाम कैसे याद करें? पुरुषोत्तम दास, कस्तूरलाल भाई और लाला श्रीराम याद करो पहले। हाँ, याद करने पड़ेंगे। पुरुषोत्तम दास, कस्तूरलाल भाई, लाला श्रीराम और अर्देशीर दलाल याद करो। 4 नाम याद करो। उसके बाद में अपन आप याद कर लेंगे क्या क्या याद करना है तुम्हें। 1944 के अंदर हमारे यहाँ पर जो है वो बॉम्बे प्लान आता है। कौन सा प्लान आता है भाई आपका? बॉम्बे प्लान आता है। और बॉम्बे प्लान भारत के 15 वर्ष के नियोजन की बात करता है, जिसमें आप लोगों को नाम याद है, एक जॉन मथाई का, और एक नाम याद है आपको एडी सराफ का, और एक नाम आप है आपको पता है दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो किसका नाम पता है आप लोगों को कि टाटा का, और एक नाम पता है आपको बिरला का। उसके अलावा नाम आपको याद करने हैं। तो एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, हाँ एक तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर, एक कस्तूरबा, हाँ कस्तूरलाल भाई। ये कौन थे दोस्तों आपके? कस्तूरलाल भाई। तो कस्तूरलाल भाई, और एक जो है वो दोस्तों आपके लाला श्रीराम, एक जो है वो लाला श्रीराम, और एक दोस्तों जो है वो दलाल, अर्देशीर दलाल, अर्देशीर दलाल। याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। प्लानिंग हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, कोई इलाज नहीं है। क्लास खत्म होगी तब तक याद सब कुछ हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 3 प्लान और हमें याद करने, याद कर लोगे? लाला श्रीराम, पुरुषोत्तम, कस्तूर जी, और दोस्तों आपके जो अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई, एडी सराफ, टाटा और बिरला सबको याद है। फिर दोस्तों आपके यहाँ पे एक प्लान और आता है 1944 में, और वो है आपका गांधीवादी प्लान। कौन सा गांधीवादी प्लान? नारायण अग्रवाल द्वारा जो है वो दोस्तों गांधीवादी प्लान प्रस्तुत किया गया। और दोस्तों गांधीवादी प्लानिंग नारायण अग्रवाल ने 1944 में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कृषि आधारित उद्योगों पे और लघु उद्योगों पे ध्यान दो। 45 में जन योजना एमएन रॉय प्रस्तुत करते हैं, ये भी कृषि एवं औद्योगिक विकास पे ध्यान देते हैं। और जेपी नारायण सर्वोदय योजना प्रस्तुत करते हैं, ये भी कृषि उद्योग पे ध्यान देते हैं 1950 में। बार बार पूछा जाता है जन योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एमएन रॉय। सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? आपके जो जेपी नारायण। किसके द्वारा दोस्तों? आपके जेपी नारायण, जेपी नारायण के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, गांधीवादी योजना किसके द्वारा? नारायण अग्रवाल। अब इनको एक साथ याद करवाता हूँ, लेकिन पहले समझिए भारत में प्लानिंग हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो आपके जो है वो एम विश्वेश्वरैया 1934 में करते हैं। और 1934 में वो 10 वर्षीय प्लानिंग की बात प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में करते हैं। उसके बाद में फिक्की अपने प्लान के अंदर जो है प्लानिंग की बात करती है। 38 में कांग्रेस के द्वारा जो है वो प्लानिंग की बात की जाती है। और दोस्तों जो है उसे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस से जो है वो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाती है। 44 के अंदर एक बॉम्बे प्लान आता है। 8 पूंजीपति 15 वर्ष का प्लान लेके आते हैं कि ऐसे भारत की इकोनॉमी चलनी चाहिए। और गांधीवादी योजना 44 के अंदर कौन लेकर आता है दोस्तों? गांधीवादी योजना नारायण अग्रवाल जो है वो आपके जो है वो 44 में लेके आते हैं। जन योजना एमएन रॉय के द्वारा लाई जाती है। सर्वोदय योजना आपके जो है वो जेपी नारायण के द्वारा लाई जाती है। एक बार लिखो, जन योजना एमएन रॉय, हाँ जन योजना एमएन रॉय, सर्वोदय योजना जेपी नारायण, सर्वोदय योजना जेपी नारायण। ठीक है, तो सर्वोदय योजना जेपी नारायण। तो अब आप लोगों को जो ये प्लानिंग हिस्ट्री है इससे संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। 1934 के अंदर जो आपकी 2 आती हैं वो कौन कौन सी है? एक एम विश्वेश्वरैया प्लान आता है और एक फिक्की प्लान आता है। को हो गुरु जी अब याद हो गया।
1938 में आपके पास जो प्लान आता है वो जो है कांग्रेस प्लान आता है, और उससे आपको केवल इतना सा पता होना चाहिए कि कांग्रेस प्लान में नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 44 के अंदर आपके पास एक आता है दोस्तों आपका बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान आप लोगों को सबको पता है कि 8 पूंजीपति लेके आते हैं, 15 वर्ष का होता है। और 1944 में एक आती है आपकी गांधीवादी प्लान, और दोस्तों जो है वो गांधीवादी योजना जो है वो नारायण अग्रवाल लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? नारायण अग्रवाल लेकर आते हैं। और दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे 1945 में फिर आपकी जो है वो जन योजना आती है, और 1945 में जन योजना जो है वो, हाँ जन योजना जो है वो कौन लेकर आते हैं? एम.एन. रॉय लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? एम.एन. रॉय लेकर आते हैं। और 1950 में आपकी सर्वोदय योजना आती है, और सर्वोदय योजना जो दोस्तों कौन लेके आते हैं? जे.पी. नारायण लेकर आते हैं। कौन? जे.पी. नारायण। ये लो, अब आगे चलते हैं और सब पढ़ लेंगे। पहले इतना बताओ किस किस को अंडर कंट्रोल में है। क्या क्या याद करना है सब याद करवा दूंगा मैं। क्या क्या याद करना है सब याद करवा दूंगा। पहले तुम तो जो है वो साथ चलते रहो, याद करते जाओ, साथ चलते रहो। मामलो सेट है अब तक को? डन है? श्योर? आदेशात्मक नियोजन सरकार का हस्तक्षेप, निर्देशात्मक सरकार मार्गदर्शक है। एक संस्था करे तो केंद्रीकृत, बहुत सारी संस्था करे तो विकेंद्रीकृत। ठीक है। और संरचनात्मक नियोजन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों जो आमूलचूल परिवर्तन, फंक्शनल के अंदर संसाधनों का कुशलतम उपयोग। हाँ, अब दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं आपके यहाँ पर भारत के अंदर जो है वो पंचवर्षीय योजना से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा योजना आयोग क्या था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर जो है वो एक आयोग की स्थापना होती है, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं। ना तो ये संवैधानिक है, ना ही दोस्तों ये वैधानिक है। क्या है? ना तो ये संवैधानिक है, ना ही ये वैधानिक है। ना तो ये संवैधानिक है, ना ही दोस्तों ये वैधानिक है। ना तो ये संवैधानिक है, ना ही दोस्तों ये वैधानिक है। ना तो संवैधानिक है, ना ही दोस्तों ये वैधानिक है। ये क्या है? मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर आधारित दोस्तों आपका जो है वो एक आयोग है। तो आज हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? योजना आयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे? योजना आयोग के ऊपर चर्चा करेंगे। और योजना आयोग जो है केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग की जो है वो स्थापना होती है। एक बार सभी लिखें, केसी नियोगी समिति योजना आयोग, केसी नियोगी समिति योजना आयोग, केसी नियोगी समिति योजना आयोग, 15 मार्च 1950। हाँ, ऐप में कोई दिक्कत है क्या? मेरे वाले में क्या दिक्कत आ रही क्लास में? बार बार ऐप बंद हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। क्या भाई बताओ क्या दिक्कत आ रही है तुम लोगों? सर आज बीच बीच में क्लास बंद हो रही है, ऐप बार बार ऑफ हो रहा है। नेट की स्पीड तो इतनी खतरनाक है तो क्या पूछे बात। कोई दिक्कत नहीं आ रही, तुम्हारा इंटरनेट खराब है। हाँ, एक बार जिनकी दिक्कत आ रही है वो ऐप बंद करके वापस चालू कर लो। एकदम सही है, एकदम सही है। तो योजना आयोग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप लोगों को जो है वो याद अटक जाता है तो क्या, मैं वैसे भी 8 बार बोलता हूँ, 2 बार नहीं सुनेगा तो क्या 6 बार तो फिर भी सुन जाएगा। तो फिर क्या दिक्कत है? बढ़िया है ना। 4 बार नहीं सुने तो ठीक है, कम याद होगा तुम्हें, बाद में रिवीजन कर लेना। तो केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर जो है वो 15 मार्च 1950 को आपके यहाँ योजना आयोग की जो स्थापना होती है। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, और इनका काम था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। याद रह जाएगा दोस्तों। केसी नियोगी समिति की स्थापना पे 15 मार्च 1950 को जो स्थापना होती है, ना कहीं संविधान में उल्लेख है, ना इसके लिए कोई एक्ट लेकर आए, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव पर दोस्तों जो है वो ये होता है मामला। ठीक है।
हाँ मोतीलाल, बस होगी तेरी अंग्रेजी, अब डट जा, मैं सबको बताऊँ या ऐसे ही मान जाएगा? हैं? तो तू कमेंट कम क्या कर, इतनी अंग्रेजी का उपयोग करता है, फिर बाद में नीचे अंग्रेजी को सुधार रहा है। मोतीलाल कह रहा है कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, मेरे को जिला हो रहा है। ऐसे बात नहीं यार। तो थोड़ा सा ध्यान दे ले पढ़ाई पे, और रहने दे अंग्रेजी, पढ़ा लेने दे एक बार, ये योजना है कंप्लीट कराऊँ मैं। डिस्ट्रिक्ट हो रहा है इसको। आगे बात करते हैं। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को? तो आपके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। का सर अंतिम अध्यक्ष कैसे हुए? नरेंद्र मोदी जी ने 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया, और उसकी जगह 1 जनवरी से दोस्तों जो है वो याद रखें, नीति आयोग की जो है वो स्थापना कर दी। तो 15 मार्च 1950 को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनता है, और उस समय दोस्तों अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। फिर 13 अगस्त 2014 को, 13 अगस्त 2014 को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो ये इन्हें जो है कम्प्लीटली ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों याद रखें, योजना एक समाप्त होता है, और पीएम दोस्तों आपके कौन है? मोदी जी जो है वो दोस्तों आपके इनके अंतिम अध्यक्ष थे। और उसके अलावा 1 जनवरी को उसके जगह क्या खोला जाता है? नीति आयोग, थिंक टैंक, बिना किसी अधिकार के, केवल परामर्श देने के लिए। प्रथम अध्यक्ष इनके टाइम गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जो है वो दोस्तों आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। और इनके टाइम जो है वो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया, प्रश्न आ सकता है, ध्यान दे लेना। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। तो अगर प्रश्न आ जाए तो योजना आयोग के बारे में क्या बताओगे? कि 15 मार्च योजना आयोग दोस्तों आपके यहाँ पे कब स्थापना हुई थी? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 के दिन जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे स्थापना होती है, और उस समय अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं, और उस समय उपाध्यक्ष जो हैं वो दोस्तों जो है वो कौन होते हैं? आपके गुलजारी लाल नंदा होते हैं। गुलजारी लाल नंदा होते हैं। आ जाएगा समझ में? हाँ, जब दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 13 अगस्त 2014 को इसकी समाप्ति होती है, उस समय अंतिम अध्यक्ष, उस समय पीएम कौन होते हैं दोस्तों आपके यहाँ? मोदी जी। कौन होते हैं दोस्तों आपके यहाँ? मोदी जी। और जब उपाध्यक्ष कौन होते हैं अंतिम में? तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। मोंटेक सिंह आहलूवालिया। आहलूवालिया, याद रखें। और नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। ये बताओ किस किस को क्लियर? अब मैं एक एक पंचवर्षीय योजना पे चलूंगा, और जितना याद करना है उतना ही याद करना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना। इतना किस किस को मामला क्लियर है? हाँ, और उसके साथ साथ क्लियर करने की बात यह, 1934 के अंदर एम विश्वेश्वरैया प्लान, और 1934 के अंदर ही दोस्तों आपके यहाँ पे फिक्की प्लान आता है। 1934 के अंदर ही फिक्की प्लान आता है, और उसके अलावा 1938 के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ कांग्रेस प्लान आता है। 44 में ही दोस्तों आपका बॉम्बे प्लान आता है, और 44 को ही दोस्तों आपका जो है वो आपके नारायण अग्रवाल क्या लेकर आते हैं? गांधीवादी प्लान आता है। क्या आता है? गांधीवादी प्लान। फिर 1945 के अंदर एम.एन. रॉय साहब जो है वो दोस्तों क्या लेकर आते हैं? जन योजना लेकर आते हैं। और दोस्तों याद रखें, 1950 के अंदर जेपी नारायण साहब जो है वो क्या लेकर आते हैं? सर्वोदय योजना लेकर आते हैं। सर्वोदय योजना लेकर आते हैं। अब कौन कौन 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ने के लिए तैयार हैं? कौन कौन 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ने के लिए दोस्तों जो है वो तैयार हैं? बताओ कौन कौन? सब तैयार हो? प्रश्न तो आएगा क्या एग्जाम में इनका पंचवर्षीय योजना? अब भाई तुम्हारे एग्जाम में है तब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, और मेरे तो इसकी जो है वो, हाँ, अब जो है वो हर एग्जाम के सिलेबस में जो है इसको हटा दिया गया है, केवल और केवल जो है वो आपके ही जो है वो सिलेबस में। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना।
प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के लिए लागू हुई। हेराल्ड डोमर के ग्रोथ मॉडल पे थी, जिसमें कहा गया कि हमें संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। और दोस्तों याद रखें, इसका आदर्श वाक्य था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें चाहे भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आईआईटी की स्थापना, यूजीसी की स्थापना, खूब काम करे। 2.1% का लक्ष्य भी रखा था, 3.6% प्राप्त भी कर लिया था। क्या सर पूरे याद करने हैं? पहले तुम 12 पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि याद कर लो और इसकी थीम याद कर लो और मॉडल याद कर लो, इतना ही बहुत है। मॉडल याद कर लो, इतना ही बहुत है। मॉडल याद कर लो, इतना ही बहुत है। तो पहला, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच जवाहरलाल नेहरू साहब के नेतृत्व में गुलजारी लाल नंदा उस समय उपाध्यक्ष हुआ करते थे योजना आयोग के। और संतुलित विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र मानते हुए 1951 से 56 स्टार्ट हुई। तो लिखो एक बार। हाँ, हेराल्ड डोमर मॉडल पे एग्रीकल्चर को जो है वो दोस्तों प्रायोरिटी दी गई थी। एग्रीकल्चर को जो है वो प्रायोरिटी दी गई थी। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे 1956 से अगले वाली योजना के ऊपर। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें, वो जवाहरलाल नेहरू साहब जो है वो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष वीटी कृष्णाचारी थे। उपाध्यक्ष याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड योजना 56 से 61 आती है। 56 से 61 आती है। कहाँ गुरु जी 56 से 61 आती है? ये मॉडल जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसमें कहा गया औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दो। याद आया तुम लोगों को? औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दो। और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दो तभी तो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है 1956 में। सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत भी 1959 में इसी टाइम होती है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत भी इसी टाइम होती है। बहुत सारे काम होते हैं, कौन कौन से याद रखोगे? इस समय जो है वो हम लोगों ने जो है वो सेकेंडरी सेक्टर पे ध्यान देना स्टार्ट किया, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर ध्यान देने की बात हुई थी। इस समय हमने बहुत सारी शोध संस्थाएं खोली, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट खोला गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन खोला गया, राउरकेला में इस्पात संयंत्र लगाया गया, भिलाई में लगाया गया, दुर्गापुरा में लगाया गया। तो कोई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपके यहाँ पे जो है वो ये स्टील के प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, तो जनरली ज्यादातर आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में लगी। और इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अलग से याद करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यह आप लोगों को पता है कि 1956 से 61 तक आपकी जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान था। और सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो महालनोबिस मॉडल पे था। और महालनोबिस मॉडल पर जब ये प्लान था तो इस प्लान के अंदर जो है वो औद्योगिक विकास को प्रायोरिटी दी गई। और भाई औद्योगिक विकास को अगर प्रायोरिटी दी गई तो ये तो बेसिक सी बात है ना, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है प्रायोरिटी दी गई। और दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ पर सारे प्लांट इसी समय लगेंगे, चाहे स्टील के प्लांट हो, जो भी हो, मुख्यतः चाहे आपका भिलाई का प्लांट हो, राउरकेला का प्लांट हो, सारे इसी समय लगेंगे। तो औद्योगिक विकास जितनी भी संस्थाएं और ये काम भी जो है इसी समय होता है, रिसर्च का भी सारा काम इसी समय होता है। और उसके अलावा दोस्तों इसी समय आपकी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, सेकंड औद्योगिक नीति भी इसी समय आती है। बस एक बात याद करनी है साथ के साथ, और वो दोस्तों कौन सी बात है कि हमारे पंचायती राज की शुरुआत भी इसी टाइम होती है। पंचायती राज की शुरुआत भी इसी टाइम होती है। पहले 3 योजना याद करूंगा, फिर आगे वाले पे चलेंगे। दो किस किस को क्लियर? हाँ, दो किस किस को क्लियर? दो औद्योगिक नीति किस किस को क्लियर है? अगर अगला आपसे पूछ ले कि जो है वो पहला 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, कंपैरिजन में अगर अगला आपसे पूछ ले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, बता दोगे कि ये दोस्तों आपके जो है वो 1956 से 1951 से लेकर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 56 तक मामला था। ये 56 से लेकर 61 तक मामला था। ये केवल कृषि से संबंधित थी, ये केवल उद्योग से संबंधित थी, मतलब ये केवल प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित थी, ये केवल द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित
थी। इसके अंदर जो है वो क्या किया गया दोस्तों, आपके यहाँ हेराल्ड डोमर मॉडल को जो है वो दोस्तों के ऊपर आधारित थी, और ये दोस्तों आपके महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। इसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा काम क्या किया, औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए, इसमें कृषि क्षेत्र के विकास के लिए। किस किस को क्लियर है? हाँ, बस ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है। महालनोबिस मॉडल पिछली बार सीईटी में आया ही था, पिछली बार सीईटी के अंदर आया ही था। हाँ, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, और अब हम लोग जो है थोड़ी 1961 से 66 वाले तीसरी 5 ईयर प्लान पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड 5 ईयर प्लान पे हमें जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों याद करते हैं, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो आपके यहाँ कब स्टार्ट होता है? थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो दोस्तों, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट होता है? तो बताओ, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट होता है? 1961 से लेकर 1966। 1961 से लेकर 1966। ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। क्या थी दोस्तों? आपके सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित 5 ईयर प्लान था। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित 5 ईयर प्लान था। इसमें कहा गया कि कृषि प्लस उद्योग दोनों पे ध्यान दो, कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान दो। और कृषि प्लस उद्योग दोनों पर ध्यान देते हैं तो दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों पे ध्यान दो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों पे ध्यान दो, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र दोनों पे ध्यान दो। ये तो आ गया तुम्हें बात समझ में। अब इस समय दोस्तों अपने यहाँ पे 2 युद्ध होते हैं। बताओ, भारत चीन युद्ध होता है, भारत पाक युद्ध होता है। कब कब होता है? इस समय आपके 2 युद्ध होते हैं। इस समय दोस्तों आपके जो है वो क्या होते हैं? 2 युद्ध होते हैं। एक भारत चीन युद्ध होता है, एक भारत चीन युद्ध होता है, और एक भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, एक भारत पाक युद्ध होता है। एक हम जीतते हैं, एक हम हारते हैं, एक हम जीतते हैं, एक हम हारते हैं, याद रखना। तो जो है वो आपके यहाँ 62 और 65 में, गलत लिख रखा हो तो उसे सही कर लेना, 1962 है और 1965 में। तो पहला प्रश्न तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि जो है वो 2 युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में होते हैं? का सर 2 युद्ध तो जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान में होते हैं, 62 और 65, याद रह जाएगा। अब युद्ध अगर किसी भी देश में होंगे तो प्लान तो नहीं चलेंगे ना, असफल होना ही पड़ेगा। युद्ध अगर जो है, अगर किसी भी प्लान के बीच में होगा तो खर्चा कितना लगता है? युद्ध में कोई विकास थोड़ी होता है, युद्ध में तो घाटे में रहता है। तो दोस्तों याद रख लेना, इस समय यह पूर्णतः असफल योजना थी, पूर्णतः असफल योजना, पूर्णतः असफल योजना। जितने टारगेट रखे थे ना वो सारे फेल हो गए, जितने टारगेट रखे थे वो सारे फेल हो गए, जितने टारगेट रखे थे वो सारे फेल हो गए। जायज बात है। भारत ने पहली बार आईएमएफ से उधार भी जो है, भारत ने पहली बार आईएमएफ से उधार भी जो है वो इसी समय लिया। भारत ने आईएमएफ से उधार भी सबसे पहले, अनसक्सेसफुल प्लानिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उधार भी लिए, क्यों? पैसे कम पड़ गए तो उधार लेना पड़ेगा। भारत ने जो है वो मुद्रा का अवमूल्यन भी दोस्तों इस समय किया, पैसे को कमजोर किया ताकि जो है थोड़ी स्थिति सुधर सके। तो मुद्रा का अवमूल्यन भी, एक तो 49 में आज़ादी के बाद किया था मुद्रा का अवमूल्यन, एक इस समय किया। तो मुद्रा का अवमूल्यन भी भारत ने जो है वो इस स्थिति में किया, मुद्रा का अवमूल्यन भी भारत ने इसी स्थिति में किया। तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, याद आ रहा है। उसके साथ दोस्तों आपके यहाँ पर और क्या क्या किया भारत ने? इस समय दोस्तों आपके यहाँ भारत जो है वो पहली बार एमएसपी का कॉन्सेप्ट लाता है, और कॉन्सेप्ट लाके किसानों को मोटिवेट करने की बात करता है। तो भारत इस समय कृषि लागत आयोग की स्थापना करता है। भारत इस समय क्या करता है? कृषि लागत आयोग की स्थापना करता है, ताकि जो किसानों को उचित मूल्य दिया जा सके। 1965 में भारत कृषि लागत आयोग की भी स्थापना करता है, भारत कृषि लागत आयोग की भी स्थापना करते हैं। हालात खराब चल रहे थे, हमें उद्योगों को भी बढ़ावा देना था, तो भारत ने अपना पहला सेज 1965 के अंदर, भारत अपना पहला सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, याद आ रहा है, कांडला में पहले सेज की स्थापना भी करता है भारत, कांडला में पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी स्थापना करता है। हाँ, तो मॉडल जरूर लगेगा तुम्हें कि सुख दे रहा है, सुख में चक्रवर्ती है, लेकिन है ही असफल। देखो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, रट्टा मारोगे तब तो नोट्स ही हैं, उनसे ही याद हो जाता है मेरी क्लास की क्या जरूरत थी। हाँ, जो है वो मेरी क्लास की क्या जरूरत थी। अब इजी लग रहा है तुम्हें, तो रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो तुम लोग जो है वो खुद ही याद कर लेते, नोट्स दिए हुए थे।
आपको थोड़ा सा समझना है और उसके बाद में एक पेज में तुम्हें क्लास से ही बना के जाना है, एक पेज में तुम्हें क्लास से ही बना के जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 61 से 66 सुखमय चक्रवर्ती मॉडल कृषि प्लस उद्योग पे, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र पे। 2 युद्ध की वजह से हम घाटे में गए, इसलिए पूर्णतः असफल योजना हुई। असफल योजना मतलब हमें उधार लेना पड़ा, पैसे की वैल्यू गिरानी पड़ी। और दोस्तों इस समय कृषि को सुधारने के लिए एमएसपी का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए और दोस्तों जो है वो कृषि लागत आयोग की स्थापना करवाई। हाँ, एमएसपी टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कल की क्लास में आना पड़ेगा विनीता, क्योंकि कल की क्लास में मैं जो है वो कृषि उद्योग सेवा 3 टॉपिक करवाऊंगा। तो उस समय बताऊंगा कि कृषि लागत आयोग बना, फिर आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, उसके ऊपर एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अब थर्ड 5 ईयर प्लान का अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले के याद कर लो। अब हर जगह आपको जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष याद नहीं करने, वैसे तो डॉक्टर गॉडगिल थे, लेकिन फिर भी याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो 3 किस किस को याद होगी। अब मैं जो है वो चौथी पे चलूँ उससे पहले हमें जो है वो देखना पड़ेगा। हाँ, कल के लिए भी यही 11 बजे टाइम होगा, आज जो है वो टाइम कल होगा। अब आपको जो है वो रविवार तक आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, चाहे सब की बात हो। हाँ, तुम लोगों ने खूब पैसेंस रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वो आपका पूरा सिलेबस रविवार तक हो जाएगा, फिर बढ़िया 7 दिन रिविजन करना, बड़ी आनंद से पेपर दे के आना। ठीक है, हाँ, और उसके साथ साथ आप लोग हमारे मेरे हिसाब से मेरे शेड्यूल के अनुसार आप जो है वो प्रथम और अंतिम हमारे विद्यार्थी होंगे। इसके बाद में आगे आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे वो केवल आरएस के ही मिलेंगे, केवल और केवल जो है वो आरएस के ही मिलेंगे। तो आप आरएस के लिए कभी जुड़ना चाहें तो बूस्टर एकेडमी की तरफ अपने रथ को जरूर प्रस्थान करवाएं। हाँ, उसके अलावा अदर आप लोगों को जो है वो कोर्सेज नहीं मिलेंगे, बस केवल ये पटवार वीडियो वालों को कमिटमेंट करवा रखा है, तो इसलिए इस बैच में हम पूरा करवा देंगे 1 अक्टूबर से क्लास लगवा के। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों को, हाँ, पटवार को तो पढ़ाएंगे ही, अब आप लोगों को जो है वो बैच स्टार्टिंग में दे दिया है, तो हाँ, तो तुम्हें तो जो कोर्स करवाएंगे पटवार और वीडियो दोनों भर्ती का, जब कमिटमेंट कर दिया है तो पूरा करेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में आपको जो है वो नए बैच आरएस के ही मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। आप लोग जो अपडेट करना चाहें अपने बैच को आरएस के अंदर, तो आपको 1 अक्टूबर को एक बार मौका मिलेगा जिसमें आप अपने बैच को जो है वो आरएस में अपडेट कर सकते हैं। पटवार वीडियो की तो क्लासें होंगी, आरएस में भी आप जो है बैच को अपडेट कर सकते हैं। हाँ, वो तो सेम ही है संजू। ठीक है, तो आप लोगों का सबका सहयोग रहा, हमारी टीम ने बढ़िया से बढ़िया पढ़ाया। लेकिन फिर भी जो है वो मेरा मन ये कहता है कि हमें केवल आरएस के ऊपर ही फोकस रखना चाहिए, और बहुत सारी संस्थाएं जो और अच्छे से करवा रही हैं, हम आपको और अच्छे से कवर करवा सकते हैं। टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप अगर हमारी फैकल्टी देखोगे ना तो कंपैरिजन में सीईटी के अंदर आपको कहीं भी ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी जहाँ पे मैथ में 2 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी आपको अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपको अच्छे टीचर ने पढ़ाई है, इको पॉलिटी मैं कवर करवा रहा हूँ, साइंस आप बेहतरीन टीचर से पढ़ रहे हैं। बताओ ऐसी फैकल्टी कहीं मिलेगी? लोग जो रिकॉर्डर डाल देते हैं, काम खत्म नाम खत्म। हाँ, फैकल्टी हमने बेस्ट दी है, लेकिन अब हम हमारे लोगों को केवल जो है वो शांत, संतुष्ट और जो जीवन में एक ही उद्देश्य के लिए लगाना चाहते हैं, केवल प्रॉपर आरएस के लिए ध्यान देना। क्योंकि उससे क्या, हमारे पास भी सिंसियर स्टूडेंट आते हैं और उनके ऊपर हम प्रॉपर फोकस करें तो फिर बाद में जो है वो ऑनलाइन में रिजल्ट भी निकालना है ना, ऑनलाइन में रिजल्ट भी निकालना है ना, केवल कोर्स की बात थोड़ी है, केवल सिलेबस की बात थोड़ी है, रिजल्ट भी देना है। जब बात कर रहे हैं आरएस की तो उस लेवल का हमें रिजल्ट भी देना है। तो इसलिए जो है वो हम लोगों के लिए जो है वो ये इतना ही है। आप लोग समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे हमने और अदर कोर्सेज जो है वो ग्रेड के भी हम नहीं गए, INJN में भी हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि प्रॉपर ध्यान जो है वो केवल आरएस पे देना है। तो आप अगर आरएस की कभी तैयारी करें तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, बढ़िया जो है वो तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया आनंद ले सकते हैं। अब आगे बात करें, और आप मुझे जो है ना इस भर्ती को लास्ट टाइम जो है वो यूट्यूब पे इतनी क्लासें लेते हुए देखोगे। आगे से मैं भी मेरे जीवन में शांति चाहता हूँ, क्योंकि हर वैकेंसी के लिए जाके मैराथन लेना, गला फाड़ना पॉसिबल नहीं है। बच्चे फिर उम्मीद करते हैं, फिर उम्मीद को जो है वो नामुराद किया नहीं जा सकता, फिर जाके पढ़ाना पड़ता है, पर इतना पढ़ाना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।
इतना पढ़ाना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। तो हर वैकेंसी से पहले बच्चा जो उम्मीद करता है कि सर ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, ये भी करवा दो, हम भी हमारे नैतिक रूप से फिर बाद में कि भाई केवल आरएस का बैच चल रहा है, आरएस वाले टाइम हम आपको करवा देंगे बिना कमिटमेंट, फिर जितना मैं करवा पाऊँ वो फिर बाद में मेरी तरफ से एडवांस है, मेरी तरफ से जो है वो क्या एडवांस है आप लोगों के लिए कि हाँ भाई ये जो है वो मेरी तरफ से एडवांस है, आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो जो है वो हाँ, क्योंकि बाद में मेरे को मेरा गला सही रखना है ना, इतना घर वाले पढ़ाने नहीं देते आजकल। चलें आगे। तो ये 3 प्लान आपने याद किए, उसके बाद में बात करते हैं। अब इतनी असफल रही तो फिर हम लोग जो है वो दोस्तों जो है हमें क्या लाना पड़ा, हमें जो है वो वार्षिक योजनाएं लानी पड़ी, हमें प्लानिंग गैप, प्लानिंग हॉलीडे अपनाना पड़ा। मतलब 1966 से 69 तक हम लोग जो है वो 3 वार्षिक योजनाएं लाए, 3 वार्षिक योजनाएं लाए, हम कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं लाए। इसलिए दोस्तों इसे प्लानिंग गैप या प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, इसे प्लानिंग गैप या प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, इसे प्लानिंग गैप या प्लानिंग हॉलीडे कहते हैं, याद रख लेना। योजना अवकाश या योजना अंतराल कहते हैं, 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 याद रह जाओगे। इस समय जनरली हरित क्रांति का काम हुआ था। रोलिंग प्लान ना बोलिए इसे, इसे आप प्लानिंग गैप और प्लानिंग हॉलीडे कह सकते हैं। 3 हम एनुअल स्कीम लेकर आए और हमने 3rd 5 ईयर प्लान हमारा बहुत खराब जा चुका था, बहुत ज़्यादा जो है वह असफल हो गया था। इस वजह से हमने एक बार पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़ दिया, पंचवर्षीय योजनाओं को एक बार हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर हम चौथी पंचवर्षीय योजना लाते हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ी सी जो है वो हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, थोड़ी सी जो है वो चर्चा करते हैं, करें चर्चा। तो दोस्तों याद करते हैं। अब आपकी 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान जो दोस्तों आपके यहाँ 1969 से 74 तक चलता है, 1969 से 74 तक चलता है। ये दोस्तों आप लोग याद रख लेना, ये DR गोडगिल मॉडल पे आधारित था। क्या था दोस्तों आपके यहाँ, DR गोडगिल मॉडल पे आधारित था। और ये जो DR गोडगिल मॉडल पर जो आपका 4th 5 ईयर प्लान जो आधारित थी, आप लोग याद रखें, स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, याद रखें। डेवलपमेंट जो है वो स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ विकास भी करना था हमें, विकास तथा आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता। दोस्तों आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें हमने क्या ध्यान दिया, इसमें हमने 2 चीज़ों पे ध्यान दिया, और वो 2 चीज़ क्या थी दोस्तों आप लोग याद रखें। एक तो हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो क्या लेकर आते हैं, उपभोक्ता वस्तु, जो उपभोक्ता को चाहिए। एक तो हम लोगों ने क्या कहा, कस्टमर को जो चाहिए उन वस्तुओं के उत्पादन पे ध्यान दो, और एक भारी उद्योग, अब कुछ बड़े उद्योग लगाओ ताकि निर्यात निर्यात हम कर सकें। दोनों चीज़ों पे ध्यान दिया। बहुत अच्छी प्लानिंग थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाउन चले गए थे। तो इससे हमें पता चल गया था कि एक तो जो कस्टमर को जो कॉमोडिटीज़ चाहिए, उपभोक्ता वस्तुओं पे ध्यान दो, और उसके साथ साथ दोस्तों मूलभूत एवं भारी उद्योगों पे भी ध्यान दो, भारी उद्योगों पे भी ध्यान दो। बताओ हमारे यहाँ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, हमारे यहाँ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, हमारे यहाँ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, बताओ भाई, हमारे यहाँ पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। स्माइलिंग बुद्धा, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ पोखरण में, क्या बात है। श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुई, 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 1970 में। वेरी गुड, गजब, शानदार। और आपके यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो 3 चीज याद रखना है। हमारे इसी के अंदर भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण होता है, स्माइलिंग बुद्धा परीक्षण होता है, याद आ जाएगा तुम लोगों को। इसी समय भारत में श्वेत क्रांति चालू होती है, और श्वेत क्रांति जो है वो भारत में जब चालू होती है आपके यहाँ पे, तो दोस्तों याद आ जाएगा तुम्हें। और इसी समय भारत में पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। 3 महत्वपूर्ण बातें, 1969,
1970, 1974, ये 3 महत्वपूर्ण बातें याद करने के साथ साथ आप लोगों को एक बात और याद रखनी पड़ेगी। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी में दिया गया? उद्देश्य तो अलग है। गरीबी हटाओ का नारा 71 के चुनाव में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दोस्तों 1971 के चुनाव में इंदिरा जी के द्वारा दिया गया था। गरीबी हटाओ को उद्देश्य हम 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाते हैं। गरीबी हटाओ को उद्देश्य हम जो है वो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाते हैं। उद्देश्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाते हैं। लेकिन नारा कब दिया गया? याद रख लेना दोस्तों, नारा कब दिया गया? नारा आपका जो दिया गया वो आपके यहाँ 1969, ये थोड़ा हाँ नारा जो है वो दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान में दिया। चौथी पांचवी को बहुत कंपेरेटिवली अच्छे से पढ़ेंगे। चौथी पांचवी हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। जैसे पहले 3 पढ़े ना, वैसे ही दो हम लोगों को जो है वो अच्छे से पढ़नी पड़ेंगे। फिर आगे वाले में इतना लोड नहीं है। चौथी पांचवी को ढंग से याद रखो। गॉडगिल मॉडल पे थी, उपभोक्ता वस्तु भारी उद्योगों पे जो है वो हमने ध्यान दिया। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की बात कही। बैंकों के नेशनलाइजेशन, ऑपरेशन फ्लड, परमाणु परीक्षण, गरीबी हटाओ का नारा, ये सारा 4th 5 ईयर प्लान में दिया गया। अब 5th 5 ईयर पे चलें, पांचवें मॉडल पे चलें। तो दोस्तों 5वें आपके जो है वो 5 ईयर प्लान के बारे में चलते हैं। 5वां जो 5 ईयर प्लान था, जो आपका 5 ईयर प्लान था, वो दोस्तों याद रखें 1974 से 78 तक चला। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि दोस्तों समय से पूर्व समाप्त होने वाली, समय से पूर्व समाप्त होने वाली जो है वो पंचवर्षीय योजना, समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, होने वाली 5 ईयर प्लान पूरा नहीं हुआ था। 5 साल होने थे, 5 साल होने थे, लेकिन 5 साल पूरे नहीं हुए। समय से पूर्व दोस्तों जो है वो समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कि समय से पूर्व समाप्त होने वाला 5 ईयर प्लान कौन सा था? 78 में खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? तो इसको भी याद रखना, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, और जनता पार्टी की सरकार आके कहती है क्या है ये 5 ईयर प्लान क्या चालू कर रखे हैं आपने, बंद करो इनको। तो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। उन्होंने कहा नहीं समाप्त करो इसे। ठीक है, तो एक फैक्ट तो इसका ये बन गया। दूसरा फैक्ट क्या बनेगा दोस्तों इसके अंदर? याद रखें ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्या थी दोस्तों? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इसका उद्देश्य क्या था? डीपी धर मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी एबोलिशन, गरीबी उन्मूलन को जो है वो लक्ष्य रखा गया। गरीबी उन्मूलन को जो है वो क्या रखा गया? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो एक क्वेश्चन क्या बनता है इससे? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता से इससे प्रश्न बनता है कि गरीबी हटाओ उद्देश्य कब था? गरीबी हटाओ जो है वो दोस्तों आपका उद्देश्य कब था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो एक प्रश्न समय से पूर्व समाप्त होने वाली। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कौन से मॉडल पे? डीपी धर मॉडल पे, डीपी धर मॉडल पे। तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों आपके यहां पर है कि जो है वो क्या प्रश्न बनता है कि गरीबी हटाओ का उद्देश्य, गरीबी हटाओ का उद्देश्य। नारा पहले दिया गया, उद्देश्य मतलब आपके पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो गरीबी हटाओ की बात यहीं पहली बार की गई। गरीबी हटाओ की बात पहली बार की गई, गरीबी हटाओ की बात जो है वो पहली बार की गई। अब और क्या क्या आता है, और बात बताऊं और क्या क्या आता है? अब देखो याद करो, आपातकाल कब लगा तुम्हारे? याद करो, आपातकाल कब लगा आपके? 1975 में। तो आपातकाल कब लगा दोस्तों आपके यहाँ? कहाँ गुरुजी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद आया तुम लोगों को? उसके अलावा दोस्तों आप लोगों के यहाँ उसके अलावा जब आप बात करेंगे तो आरआरबी की स्थापना कब हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब हुई? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू होता है? 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू होता है? का सर 20 सूत्री कार्यक्रम भी जो है वो 75 में चालू होता है। तो इस समय चालू हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम इस समय चालू हुआ था। बस ठीक है। और भी कई योजनाएं हैं जैसे काम के बदले अनाज, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन 5 ईयर प्लान से आपको इतना याद करना है। 5 ईयर प्लान से आपको इतना याद करना है। 5 ईयर प्लान से अपना ये इतना याद करना है। तो लिखो एक बार, डीपी धर मॉडल
गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य, समय से पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का उद्देश्य, आपातकाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 20 सूत्री कार्यक्रम। आपातकाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 20 सूत्री कार्यक्रम, आपातकाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 20 सूत्री कार्यक्रम, आपातकाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 20 सूत्री कार्यक्रम। अब मैं तुम लोगों को जो है वो 5 पंचवर्षीय योजना याद करवाता हूँ, फिर आगे ले चलता हूँ। 5 पंचवर्षीय योजना जो है वो याद करवाता हूँ, फिर आगे ले चलता हूँ। ले चलूँ आगे? और पक्की बात? पहले तुम लोगों को 3 पंचवर्षीय योजना याद करवाता हूँ, और 3 पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट 5 ईयर प्लान दोस्तों याद रखें, 19 जो है वो दोस्तों आपके 51 से लेकर 56। फिर दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 से लेकर 51 तक। फिर दोस्तों जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि दोस्तों याद रखना आप लोगों के यहाँ पे जो है वो 61 से लेकर 66 तक। आप लोग याद रखें कि ये जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो केवल कृषि से संबंधित था, ये केवल उद्योग से संबंधित था, और ये केवल जो है वो कृषि प्लस उद्योग दोनों से संबंधित था। कौन गुरुजी याद आवे? फिर आगे चला तो ये केवल प्राइमरी सेक्टर से, ये सेकेंडरी सेक्टर से, ये प्रथम एवं सेकंड दोनों से सर याद आता है। ये हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित था, हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंधित था। ये दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर जो है वो याद रखें कि ये जो है वो आपके यहाँ महालनोबिस मॉडल पर था, महालनोबिस मॉडल पर था। और ये आप लोग याद रखेंगे तो सुख में चक्रवर्ती मॉडल पे था, सुख में चक्रवर्ती मॉडल पे था। फिर दोस्तों बात करते हैं, इसमें बस 1-2 चीज़ ही याद करनी थी, जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके चालू हो गया था। इसमें जब बात करें तो सेकेंडरी पे था, तो औद्योगिक नीति भी इस समय आई थी 56 में। औद्योगिक नीति भी दोस्तों आपकी कब आई थी? 56 के अंदर। पंचायती राज भी जो है दोस्तों इसी समय स्टार्ट हुआ था, तो पंचायती राज भी 59 में इसी समय आया था। जितने भी स्टील के प्लांट थे वो भी इस समय लगे थे, तो स्टील के प्लांट याद रखने। इस समय दोस्तों हमारे यहाँ क्या 2 युद्ध हुए थे, तो 2 युद्ध हुए तो ये असफल रही, तो दोस्तों असफल ये रही। उधार भी हमने इस समय लिया था, अवमूल्यन भी हम लोगों ने इसी समय किया, अवमूल्यन भी हम लोगों ने इसी समय किया। एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी हम लोग सबसे पहले इसी समय लेकर आए थे। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट भी इसी समय बनता है। तो ये इतना किस किस को क्लियर? क्लियर? हाँ सुनील याद हुई। फिर बाद में बीच में दोस्तों आपके 3 साल, बीच में आपके 1966 से लेकर 1969 तक आपका प्लानिंग गैप था। क्या था? प्लानिंग गैप था या प्लानिंग हॉलिडे था, प्लानिंग हॉलिडे था। तो योजना अवकाश या योजना दोस्तों जो है वो अंतराल था, योजना अवकाश या योजना अंतराल था, योजना अवकाश या योजना अंतराल था, योजना अवकाश या योजना अंतराल था। फिर हम बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान के और 5th 5 ईयर प्लान के बारे में। 4th 5 ईयर प्लान 1969 से 74 था। ये 1974 से लेकर दोस्तों आपके जो है वो 78 तक था। याद रखना है तुम लोगों को, याद रख लोगे। अब क्या याद रखना है दोस्तों, ये आपके ये आपका जो 4th 5 ईयर प्लान था ये गॉडगिल मॉडल पे आधारित था। किस पे आधारित था? गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। और ये दोस्तों आपके यहाँ डीपी धर मॉडल पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था। आप लोगों को याद रखना है कि ये क्या कह रहा है, स्थिरता के साथ विकास, के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता, एवं आत्मनिर्भरता। और इसने जो बात कही वो क्या थी? इसने जो बात कही वो ये बात थी कि दोस्तों आपके यहाँ पर गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, एवं आत्मनिर्भरता। तो क्या याद रखोगे भाई? याद ये रखना है यहां गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और यहां गरीबी हटाओ को जो है वो दोस्तों उद्देश्य रखा गया। अब जब आप चालू करते हो तो यहाँ 2-3 चीजें और याद रखो। इस टेन्योर के बीच में और क्या क्या हुआ? इस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कहां सर याद आ रहा है? बैंकों का
राष्ट्रीयकरण हुआ था ना। इस समय भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। कहाँ सर? भारत का परमाणु परीक्षण हुआ। और इस समय जो है वो श्वेत क्रांति लाई गई, व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया। तो फिर इस समय क्या हुआ? इस समय आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा, आपातकाल लगा। इस समय आरआरबी की स्थापना हुई। इस समय दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम चालू हुआ। बात खत्म, काम खत्म। 5 पंचवर्षीय योजना कंठस्थ है। तो फिर आगे चलो। हाँ, अब तक का मामला किस किस को अंडर कंट्रोल है? ऐसे के ऐसे बना लेना, ये बना लो भी साथ के साथ, बाद में याद नहीं रहेगा। हाँ, बाद में याद नहीं रहेगा, क्यों? आगे वालों में तो केवल अब तुम्हें डेट ही याद करनी है। हम्म आगे तो केवल और केवल डेट याद है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक ज्योति पढ़ा के आया हूँ, कहाँ थे तुम? साथ के साथ बना लो। वैसे मेरे को ये टॉपिक पढ़ा है बहुत टाइम हो गया, लेकिन चलो ठीक है, जैसे ही टॉपिक चालू करते हैं ना तब याद आ जाता है। हाँ, क्यों हो गया बहुत टाइम? क्योंकि अब है नहीं ना ये इकोनॉमिक्स में, आरएस में भी नहीं है, पीएसआई में भी नहीं है, पुराने सिलेबस में डाल रखा है। कोई मतलब तो है नहीं है पंचवर्षीय योजनाओं का, लेकिन चलो ठीक है, याद कर लो। तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा क्या ही जा रहा है? हम्म चले आगे, टॉपिक कंप्लीट करें भाई। फिर अपन लोगों को आगे भी पढ़ना है, उद्योग भी पढ़ने हैं, राजस्थान इकोनॉमी की भी तो क्लास है आज। नेक्स्ट करो। कॉमर्स की हर वैकेंसी में है क्या ये टॉपिक? समझ तो आ गया तुम लोगों को? बढ़िया। खाना खाएंगे 15 मिनट बाद में, 15 मिनट में टॉपिक हो जाएगा ये। चले, चलो तो फिर बाद में छठी पंचवर्षीय योजना से पहले बात करते हैं। अब आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों, जो है वो जनता पार्टी सरकार जो है वो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ पे जो है वो ये क्या करती है, 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पहले खत्म कर देती है। 5वीं पंचवर्षीय फिफ्थ 5 ईयर प्लान को जो है वो क्या कर देते हैं, समय से पूर्व समाप्त कर देते हैं। और समय से पूर्व समाप्त कर देते हैं तो जनता पार्टी वाले जो है वो क्या लेकर आते हैं, एक रोलिंग प्लान लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? रोलिंग प्लान, मतलब देश के लिए 1 वर्ष का प्लान, देश के लिए 1 वर्ष का प्लान। ये प्लान 1978 से 1980 के बीच में लाया जाता है। और ये प्लान जो है वो गुरनार्ड मिर्डल साहब की जो है वो दोस्तों जो है वो किताब थी, इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग्स। उसके अंदर दोस्तों इस प्लान के बारे में जो है वो सिफारिश दी गई थी। तो हम लोग जो है वो अनवरत योजना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, प्लानिंग रोलिंग प्लान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो रोलिंग प्लान के बारे में क्या बात करनी है? जनता पार्टी की सरकार, दोस्तों कौन सी सरकार? जनता पार्टी की सरकार जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर जो है वो कहते हैं कि हम रोलिंग प्लान लाएंगे। क्या लाएंगे? रोलिंग प्लान लाएंगे, मतलब हर साल के लिए अलग अलग प्लान लाएंगे। कहते तो हैं कि 78 से 83 लाएंगे, लेकिन इनकी सरकार ही नहीं होती। इनकी सरकार ही नहीं होती तो क्या ही करेंगे? इंडियन इको की महामैराथन कब कराओगे? कोई मैराथन महामैराथन नहीं है भाई, मेरे को 15 घंटे में पूरी करवानी है। एक दिन में 15 घंटे नहीं पढ़ाया जाए। आपसे विनम्र निवेदन है, मैं एक एक टॉपिक करके आपका लगभग 80% सिलेबस आज करवा दूंगा। और जैसे ही 3 टॉपिक कर से उद्योग सेवा करवाऊंगा, कल आप लोग जो फ्री हैं फिर बाद में। हाँ, डट जाओ। हाँ, ना कौन पूछना राजेंद्र 10 दिन रुक रहे, 4 दिन और रुक जा। राजेंद्र कहेगी मैं 10 दिन में एक क्वेश्चन पूछ लूंगी। 10 दिन होगा मैंने, तो भाई 10 दिन होगा, जहाँ 2-4 दिन और डट जा, पहले वो कोर्स करवा दूँ मैं पूरा। ठीक है, पक्की बात। तो दोस्तों याद करते हैं, तो गुरनार मिर्डल जो है उनकी एक बुक थी इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग्स। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि विकासशील और पिछड़े देशों को 5-5 साल की प्लानिंग नहीं बनानी चाहिए, उन्हें एक रोलिंग प्लान, मतलब एक लिबरल प्लानिंग बनानी चाहिए। 5 साल का टारगेट लेके चलते हो, फिर पूरा होए नहीं होए तो इससे अच्छा दोस्तों जो है वो क्या,
आप एक एक साल का प्लान लो जिसमें समय और परिस्थिति के साथ संशोधन किया जा सके। तो भारत में रोलिंग प्लान 1978 से लेकर दोस्तों 80 तक चलता है, फिर वापस सरकार आते ही इसे बंद कर देती है। ये प्लान जनता पार्टी के सरकार के टाइम चलता है और इसका क्रियान्वयन डीटी लकड़वाला जी करते हैं। क्रियान्वयन कौन करते हैं? डीटी लकड़वाला करते हैं दोस्तों, याद रखें। हाँ, क्या होता है दोस्तों? डीटी लकड़वाला जी करते हैं। क्या करते हैं? डीटी लकड़वाला जी। तो कोई पूछ ले कि रोलिंग प्लान भारत में कब आया? 78 से 80 के बीच में चला दोस्तों। जो है वो एक एक साल की योजनाएं थी, 2 साल हमारे यहाँ चली, लिबरल प्लानिंग थी। समय और परिस्थिति के अनुसार इसके अंदर जो है वो दोस्तों चेंज किया जा सकता है। किसकी बुक से उठाया? गुरनार मिर्डल की बुक थी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था। ये भारत जैसे देशों को 5 साल की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए दोस्तों? हमें जो है वो प्लानिंग करनी चाहिए, छोटी छोटी प्लानिंग करनी चाहिए, लिबरल प्लानिंग करनी चाहिए, रोलिंग प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके अंदर अमेंडमेंट किए जा सके। और आते ही फिर बाद में इंदिरा जी ने कहा बंद करो ये रोलिंग प्लानिंग तुम लोगों ने ये जो चालू कर रखा ना। हमारा योजना आयोग क्या करेगा फिर अगर पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगा? तो हमारा योजना आयोग क्या करेगा अगर पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएगा? तो अब बात करते हैं छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? नेहरू समाजवाद का इस समय अंत हो चुका था। छठी पंचवर्षीय योजना को नेतृत्व इंदिरा जी करते हैं। और दोस्तों पहली बार सेवा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। पहली बार सेवा क्षेत्र पर ध्यान, अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो पहली बार सर्विस सेक्टर पे ध्यान दिया गया। पहली बार आर्थिक उदारीकरण की बात की गई कि हमें भारत को जो है लिबरलाइजेशन करना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों पे थोड़ा थोड़ा जो है वो हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहली बार, उसके साथ साथ दोस्तों पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया। पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया। बहुत सारी इस समय नाबार्ड की स्थापना होती है, महिला बाल विकास कार्यक्रम चालू करते हैं, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चालू करते हैं, टारगेट भी रखते हैं 5.2 का, प्राप्त भी हो जाता है। तो आप लोगों से छठी पंचवर्षीय योजना याद रखें। 6th 5 ईयर प्लान इनपुट आउटपुट मॉडल पे था, आगत निर्गत मॉडल पे था। हमें जो है इनपुट आउटपुट मॉडल के तहत जो है वो हमें वस्तुओं के उत्पादन की जो इनपुट्स हैं उस पर भी ध्यान देना था। उत्पादन के बाद जो है उसका जो आपके यहाँ प्रोडक्ट के रूप में उसका भी ध्यान देना था। छठी पंचवर्षीय योजना याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। क्यों? 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ ध्यान नहीं देखना दोस्तों। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को जो है वो कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम तो बढ़िया तरीके से पढ़ो। और 8वीं पंचवर्षीय योजना तो और ही सरल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना तो और भी सरल है। छठी पंचवर्षीय योजना पे आप लोगों को ध्यान देना है। छठी 7वीं को याद करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 6th 5 ईयर प्लान जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। 1980 से 85 के बीच में था। और इस 6 5 ईयर प्लान में आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था कि इनपुट्स पे भी ध्यान दो, आउटपुट्स पे भी ध्यान दो, निर्गत मॉडल पर आधारित था। पहली बार सेवा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। पहली बार दोस्तों जो है वो उदारीकरण की बात की गई। पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की बात की गई। पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण की बात की गई। ये दोस्तों आपका 6th 5 ईयर प्लान की बात थी। ये आपके छठे 5 ईयर प्लान के बारे में बात थी। याद रह जाएगा? श्योर? चले आगे। इस समय अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या याद रखना? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जब हम चलते हैं 7th 5 ईयर प्लान, तो 7th 5 ईयर प्लान जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ 1985 से 90 के बीच में होता है। और इसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ विकास, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय एवं आत्मनिर्भरता। उद्देश्य क्या था दोस्तों? यहाँ से उद्देश्य याद करना चालू कर देना। हाँ, विकास है, आधुनिकीकरण, ये 5-4 शब्द याद रखने। विकास के साथ जो है वो आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण के साथ दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद रखना है। आधुनिकीकरण के साथ साथ जो है वो सामाजिक न्याय एवं दोस्तों आत्मनिर्भरता, ये टारगेट था। तो क्या ही पूछे इससे? तो क्या ही प्रश्न पूछे? तो बताऊं क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? आत्मनिर्भरता। तो अभी बताते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7th 5 ईयर प्लान से ये पूछा है सर, ये क्लास RS प्री के लिए ना बबीता जी, जो भी बच्चे CET का पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक निशुल्क क्लास है। RS वालों के लिए भी और CET वालों के लिए। RS में इकोनॉमी हम 1.5-2 महीने आराम से पढ़ेंगे और आप एकदम थक जाओगे पढ़ते पढ़ते।
अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और क्या प्रश्न था कि कौन से आपकी पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, भोजन, काम एवं उत्पादकता। भोजन, काम करो और उत्पादकता का नारा दिया गया, उत्पादकता का नारा दिया गया था। ये अगर कोई पूछ ले प्रश्न कि भोजन, काम एवं उत्पादकता का नारा जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, वो इस समय दिया गया था। और उसके बाद में भारत में फिर तंगी आ जाती है। हाँ, चालू जो है वो रहती नहीं है, फिर समस्या आ जाती है, फिर समस्या आ जाती है। भारत जो है भुगतान संतुलन की स्थिति जो है वो दोस्तों, भुगतान संतुलन जो है, भुगतान संतुलन की जो है वो असंतुलन के रूप से भारत के अंदर पैसों की बहुत कमी आ जाती है। और पैसों की कमी आने की वजह से भारत को एक बार वापस पंचवर्षीय योजनाएं बंद करनी पड़ती हैं। भारत को एक बार वापस पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो दोस्तों आपके यहाँ बंद करनी पड़ती हैं। वैसे ठीक काम है अपने लिए, अपने लिए काम ठीक क्यों है? ये बंद नहीं होती तो एक साथ साथ कैसे याद होती, ये बंद नहीं होती तो एक साथ साथ कैसे याद होती तुम लोगों को? अच्छी चीज है ना, पहले 3 याद करी, फिर प्लानिंग गैप और प्लानिंग हॉलीडे आया, तो 3 आपकी कृषि उद्योग से कृषि कृषि फिर उद्योग, फिर कृषि प्लस उद्योग वाली याद की, फिर आपने चौथी और पांचवी याद की। तो चौथी जो है वो आप लोगों ने याद की गॉडगिल मॉडल, पांचवी धर मॉडल पे याद की, तो चौथी आपको याद हुई, फिर पांचवी याद की, फिर आप 2 जो है वो रोलिंग प्लान लेके आए, फिर छठी सातवीं आप याद कर रहे हैं आगत निर्गत मॉडल पे, सेवा क्षेत्र पे पहली बार ध्यान, उदारीकरण आधुनिकीकरण पे ध्यान, फिर दोस्तों 85-90 वाले में भोजन, काम एवं उत्पादकता पे ध्यान दिया गया। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गए, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट के कारण भारत में वापस से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे याद रखें, राजनीतिक, दोस्तों याद रखें, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की वजह से भारत में वापस जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 1990 से लेकर 92 के बीच में जो है वो क्या लाए गए, 1 वर्षीय योजना लाई गई। वापस से क्या लाई गई, 1 वर्षीय योजना लाई गई। वापस से क्या लाई गई, 1 वर्षीय योजना लाई गई। अब आपको कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आप लोगों को पहली, दूसरी और तीसरी याद है, केवल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तुम लोगों को पता है। आपको पता है ये आपके जो 1951 से लेकर 56 तक का मामला था, ये 56 से लेकर 61 तक का मामला था, ये 61 से लेकर और 66 तक का मामला था। ये जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, ये महालनोबिस मॉडल पे, ये सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और इसके बाद में आप लोगों ने जो है वो दोस्तों क्या याद किया, आपके यहाँ पे जो प्लानिंग गैप, प्लानिंग गैप या प्लानिंग हॉलीडे आपका कितने साल का था, प्लानिंग हॉलीडे आपका कितने साल का था, 3 वर्ष। तो ये क्या टाइम था दोस्तों आपके यहाँ, 1966 से लेकर और 1969 तक। हाँ, फिर बाद में तुम लोगों ने 2 योजना और याद की, एक आपका 4th 5 ईयर प्लान याद किया तुम लोगों ने, और 4th 5 ईयर प्लान तुम लोगों ने जो है कहा कि यहाँ गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, और गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और जिसके टाइम तुम लोगों को याद है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था, आपके यहाँ जब याद करोगे तो दिख नहीं रहा तुम लोगों को, 1 सेकंड रुको, अब दिख जाएगा। अपने पास सारी व्यवस्था है एकदम जूम जाम करने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये देखो एकदम दिख जाएगा, एकदम प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों ने जो है 4th 5 ईयर प्लान पे ध्यान दिया, इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर तुम लोगों ने 5th 5 ईयर प्लान पे नाम दिया, और जो आपकी 1974 से लेकर है और दोस्तों जो है 78 तक, मतलब समय से पूर्व खत्म, समय से पूर्व खत्म। और इसके अंदर दोस्तों आपके आपातकाल भी लगा था, और आपातकाल के साथ साथ इसके अंदर जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, आरआरबी की भी स्थापना हुई थी। आरआरबी की भी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1975 में स्थापना हुई थी। इस समय क्या क्या हुआ था, बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और राष्ट्रीयकरण के साथ साथ श्वेत क्रांति भी आई थी, और श्वेत क्रांति के साथ साथ परमाणु परीक्षण भी किया था, परमाणु परीक्षण भी किया था। बस बात खत्म, काम खत्म। उसके बाद में वापस आता है तुम लोगों का वापस रोलिंग प्लान। वापस क्या आता है दोस्तों, रोलिंग प्लान। अब रोलिंग प्लान जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, रोलिंग प्लान ये किसके ऊपर थी, धर मॉडल पे। ये किसके ऊपर थी, धर मॉडल पे, धर मॉडल पर दोस्तों। अब रोलिंग प्लान वापस आपका 1978 से 80 के बीच में आता है, 2 वर्ष का था। जनता पार्टी सरकार लेकर आई,
और दोस्तों याद रख लेना, लागू डीटी लकड़वाला जी ने किया था। लागू किसने किया था? डीटी लकड़वाला जी ने किया था। फिर दोस्तों आपके दो योजना आती हैं, और दो योजना कौन कौन सी आती है दोस्तों, याद रखें, छठी और सातवीं। छठी 5 ईयर प्लान दोस्तों आप लोगों के यहाँ आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, और इसके अंदर प्रॉपर ध्यान जो है वो उदारीकरण पे दिया गया, और प्रॉपर ध्यान जो है वो दोस्तों अपन यहाँ पर जो है वो पहली बार सेवा क्षेत्र पे दिया गया, आधुनिकीकरण पे ध्यान दिया गया। उसके बाद में जब आप आगे चले तो दोस्तों आप लोगों ने 7th 5 ईयर प्लान पढ़ा। ये दोस्तों आपके यहाँ 85 से 90 वाला था, और दोस्तों जो है इसके अंदर भोजन, काम और उत्पादकता का नारा दिया गया। और इस 5 ईयर प्लान में समस्या ये हुई कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो आपके किस चीज़ का संकट आया, आर्थिक संकट आया, जिसमें पैसा नहीं था उद्योग के लिए, आर्थिक संकट आया। बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों उसमें आप घाटे की स्थिति में थे, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार बचे नहीं थे, और जब विदेशी मुद्रा भंडार बचे नहीं थे तो आपको वापस जो है वो 2 साल का प्लान अपनाना पड़ा। और दोस्तों 1990 से लेकर 92 के बीच में आप लोगों ने क्या किया, आप वापस जो है वो 1 वर्षीय योजनाओं पे आप गए। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे साल थे जिस समय 5 ईयर प्लान नहीं थे, तो 3 तो ईयर है, 2 ईयर है और 2 ईयर है, 7 साल। 7 साल। और ये बढ़िया है कि इसकी वजह से आप लोगों को भी याद भी हो गया। अब आगे वालों में कुछ नहीं है, आगे वालों में कुछ नहीं है, आगे वालों में कुछ नहीं है, फ्री हो तुम लोग, आगे वालों में कुछ नहीं है, फ्री हो तुम लोग, आगे वालों में कुछ नहीं है, अब फ्री हो तुम लोग, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब 7वें बाद में 8वीं 5 हाथों हाथ हो जाएगी। अब तक का मामला अंडर कंट्रोल है क्या? केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है। अब पेपर सीईटी का है, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे हम आपको आरएस के लेवल का ही। हाँ, 1990 के टाइम की घटना है, उसकी वजह से हम लोगों को जो है ये करना पड़ा। पक्का अंडर कंट्रोल है। और वो तो नहीं भूले ना तुम लोग, 34 में एम विश्वेश्वराय, 34 के अंदर दोस्तों आप लोगों का फिक्की प्लान, 38 के अंदर कांग्रेस प्लान, नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में दोस्तों आपके 1944 के अंदर जो है वो गांधीवादी प्लान, नारायण अग्रवाल और बॉम्बे प्लान, 8 पूंजीपति 15 वर्ष, एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना 45 में, और जे.पी. नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना 1900। सर सीईटी के लिए थोड़ा मोटिवेट कर दो, मोटिवेट ही हो तुम। हाँ, आज राजस्थान इको की क्लास होगी, राजस्थान इको की क्लास होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले आगे। तो चलो फिर दोस्तों आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं। वे 8वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर ध्यान देते हैं, और 9वीं पंचवर्षीय योजना के ऊपर ध्यान देते हैं, और दोस्तों अब आपके टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों याद रखें, आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोगों को क्या क्या याद करना है। तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जब आप लोग चलते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय आपके यहाँ पर इसे सर्वांगीण मानव विकास का जो है वो टारगेट रखा था। क्या रखा था? सर्वांगीण मानव विकास। क्या टारगेट रखा था दोस्तों आपके यहाँ पे? सर्वांगीण मानव विकास का टारगेट रखा गया था। किसका? सर्वांगीण मानव। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके सभी कार्यों का सार मानव विकास था? सभी कार्यों का सार मानव विकास था, ह्यूमन डेवलपमेंट। जॉन डब्लू मॉडल पर आधारित है। देखो क्या कह रहे हैं हम, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करो, निरक्षरता हमें जो है वो खत्म करनी है, मातृत्व लाभ दो, पेंशन दो। देखो आप यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है, यहाँ देखें तो ये सारी बात हो रही है। तो इसे ही तो मानव विकास कहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था। हम पहली बार कृषि, उद्योग, सेवा इनको छोड़कर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।
हम डाटा से बढ़कर हम पहली बार मानव विकास की बात कर रहे हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो कौन सी थी? आपकी जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर सर्वांगीण मानव विकास वाली योजना थी, जिसका पूरा सारी ह्यूमन डेवलपमेंट था। शिक्षा के बारे में, निरक्षरता के बारे में, मातृत्व लाभ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पेंशन के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने ध्यान दिया। और दोस्तों आप लोग याद रखें, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को हमने क्या बना दिया? ओपन इकोनॉमी बना दिया। हम लोगों ने एलपीजी सुधार अपनाए और जिन्हें हम लोगों ने लागू किया, जो आपके यहाँ 1991 में आते हैं, लेकिन उनको जो है वो भविष्य में लागू हम इसी में करते हैं। और भारत की इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी। भारत की इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी, जिसे हम लोगों ने क्या बना दिया? ओपन इकोनॉमी बना दिया। जिसे हम लोगों ने क्या बना दिया? ओपन इकोनॉमी बना दिया। क्या बना दिया? ओपन इकोनॉमी बना दिया। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का टाइम और उसका उद्देश्य याद कर लो। टाइम और उसका उद्देश्य याद कर लो, उसके अलावा तुम्हें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम और उसका उद्देश्य याद कर लो और उसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ जाएंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो अटल जी के टाइम में मधु दंडवते उपाध्यक्ष थे। आप केवल 9वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखें, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि। 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 अब इसके अंदर सब आएंगी जितनी योजना, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना, ग्राम सड़क योजना, सर्व शिक्षा अभियान। अब इनको याद करके तुम्हें क्या करना है? अब ऐसे तो पूरी इकोनॉमी में योजना में डाल दूं, पूरी इकोनॉमी में योजना में डाल दूं तो कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या याद रखना है दोस्तों? आपके यहाँ पर जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि जो है वो दोस्तों उसको जो है वो टारगेट रखा गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है वो समानता के साथ, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि। लिखो एक बार, 9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना में आप लोगों को याद रखना है कि हम लोगों ने जो है वो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का टारगेट रखा था 2002 से 7 के बीच में। इस समय भी बहुत सारी योजनाएं आई, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गरीबी में कमी लाना और जो प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का हमने लक्ष्य रखा था। और दोस्तों याद रखें, यह आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जब हम लोग जाते हैं तो दोस्तों वहां पे 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास। समाविष्ट आर्थिक विकास, जिसका प्रारूप सी रंगराजन ने तैयार किया था। इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समावेशी आर्थिक विकास बोल दो, समाविष्ट आर्थिक विकास बोल दो। और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाली, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट 8% हमने अचीव कर लिया था। रखते तो सभी हैं, 8% हम लोगों ने अचीव कर लिया था। रखते तो सभी हैं, 8% हमने अचीव कर लिया था। 9% तो टारगेट दोस्तों आपका जो है वो रखा गया था, 8% अचीव कर लिया था। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाली अगर आएगी तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना आएगी। और सबसे ज्यादा फ्लोप आएगी तो थर्ड 5 ईयर प्लान आएगी। क्या आएगी? थर्ड 5 ईयर प्लान। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर है तो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में है। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्लोप है तो थर्ड 5 ईयर प्लान है। मैं फिर बता रहा हूं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप लोगों को हेडिंग याद करनी है। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आप लोगों को हेडिंग याद करनी है। जैसे दोस्तों आपके यहाँ पे 8वीं की हेडिंग क्या थी? याद रखें, 8वीं की हेडिंग क्या थी? 8th 5 ईयर प्लान जो था आपका दोस्तों याद रखें 1992 से लेकर 97 था। 1992 से लेकर 97 था। याद रखें, सर्वांगीण मानव विकास इसका उद्देश्य था। सर्वांगीण मानव विकास जो है वो दोस्तों इसका उद्देश्य था। मतलब इसके सभी कार्यों का सार मानव विकास ही था। नवा 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ेंगे, 9th 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ेंगे तो 1997 से लेकर दोस्तों 2002 का प्लान है। 1997 से 2002 का प्लान है। और इसका दोस्तों क्या था? आपके सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि। सामाजिक न्याय, वृद्धि तो करनी है हमें, सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, एवं समानता के साथ वृद्धि, एवं समानता के साथ वृद्धि। तो ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये आपकी कौन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना केवल और केवल जो है वो दोस्तों आपके 10th 5 ईयर प्लान की हेडिंग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को याद रखना है 2002 से लेकर 2007 का प्लान है, जिसमें पर कैपिटा इनकम को इन्होंने कहा दुगुना कर देंगे और जो है वो आपकी जो है गरीबी में 10% कमी कर देंगे, 10% कमी कर देंगे। फिर आती है 11वां 5 ईयर प्लान, फिर आता है 11वां 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर दोस्तों 2007 से लेकर 2012 के बीच में टारगेट 9% का रखते हैं और अचीव जो है वो दोस्तों प्राप्ति जो है वो 8% की होती है। मतलब मैक्सिमम ग्रोथ रेट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट वाली अगर कोई जो है वो दोस्तों आपकी थी तो वो यही थी। इसका जो है वो खाका तैयार किसने किया था, आपके जो है वो सी रंगराजन ने किया था और उद्देश्य था समाविष्ट आर्थिक विकास। दोस्तों याद रखें क्या था, समाविष्ट आर्थिक विकास या समावेशी आर्थिक विकास, समाविष्ट आर्थिक विकास याद रख लेना, यही पूछते हैं। ये जो नाम है ना, सर्वांगीण मानव विकास मिलान करवाएंगे 8वें का, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ ग्रोथ 9वें का, और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों आपका 11वें का, और 12वें का क्या था दोस्तों याद रखें 12th 5 ईयर प्लान, जो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था। 12th 5 ईयर प्लान जो आपका लास्ट 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर दोस्तों 2017, जिसके डाटा अब तक नहीं आए हैं, और दोस्तों उसका क्या था, तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। दोस्तों रैपिड, तीव्र धारणीय, सस्टेनेबल तथा अधिक समावेशी विकास, तथा अधिक समावेशी विकास, तथा अधिक समावेशी विकास, यही बार बार पूछते हैं और यही आपको बार बार याद करके जाना है, यही आपको बार बार याद करके जाना है। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मोतिराट 11वें में, यही बार बार पूछते हैं, यही बार बार आपको जो है वो याद करके जाना है, यही बार बार पूछा जाता है और यही याद करके जाना है। अगर पूछ ले सर्वांगीण मानव विकास तो 8वें में, भोजन काम एवं उत्पादकता तो 7वीं में, आगत निर्गत मॉडल तो 6ठे के अंदर, आगत निर्गत मॉडल 6ठे के अंदर, गरीबी उन्मूलन 5वें में, और गरीबी हटाओ का नारा तो दोस्तों 4थे में, कृषि एवं उद्योग दोनों तो दोस्तों 3रे में, उद्योग तो 2रे में, कृषि तो 1 में। हाँ याद रखे, आपके हेराल्ड डोमर मॉडल तो 1 में, महालनोबिस मॉडल तो 2रे में, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल तो 3रे में, और 4थे में दोस्तों गॉडगिल, 5वें में धर मॉडल, 6ठे में आगत निर्गत मॉडल, 6ठे के अंदर आगत निर्गत मॉडल, 7वां जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर जो है वो क्या, भोजन काम एवं उत्पादकता, 8वां दोस्तों जो है वो सर्वांगीण मानव विकास, 9वां सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि, सोशल जस्टिस एंड इक्विलिटी के साथ ग्रोथ रेट। ठीक है, इनके अलग अलग ग्रोथ रेट याद रखोगे तो बावड़े हो जाओगे, ग्रोथ रेट याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 11th 5 ईयर प्लान जो है वो इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्सिमम ग्रोथ रेट वो भी 8% की प्राप्ति हो जाती है, और 12वां दोस्तों जो है वो रैपिड, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपने 1 जनवरी फिर बाद में नीति आयोग की स्थापना होगी, बस काम खत्म। डन, 2 बजे मिलेंगे हम लोग, और कौन सी क्लास के अंदर, राजस्थान इकोनॉमिक। कल कृषि उद्योग और सेवा करवाऊंगा, तो कृषि उद्योग और सेवा के लिए तैयार रहना। अब आपके टॉपिक जो बचे हैं वो कौन से बचे हैं दोस्तों याद रखें, आपके टॉपिक बचे हैं कृषि उद्योग, सेवा, व्यापार और राष्ट्रीय आय, 5 टॉपिक बचे हैं, 2 क्लास लगेगी। इतने बचे, इतना ही याद करना है। 3 बजे है क्या कोई क्लास, तो 3 बजे पढ़ लेंगे, अब रेस्ट कर लेता हूँ मैं भी। हाँ 3 बजे है कोई क्लास।
अभी मैं आपको अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे 2 बजे या 3 बजे जो भी होगा। अब वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, तो आपको पढ़ना है तो नीति आयोग पढ़ लो, सिलेबस में मेंशन नहीं है, पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो कि आपके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना। ठीक है। अब कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार और राष्ट्रीय आय 5 टॉपिक बचे हैं, और जब तुम्हारी इच्छा होगी तब करवा दूंगा। कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार 5 टॉपिक बचे हैं, जब तुम्हारी इच्छा होगी तब करवा दूंगा। मतलब कल और परसों में करवा दूंगा, संडे नहीं आने दूंगा। संडे से पहले पहले इंडियन इको कंप्लीट, संडे से पहले पहले दोस्तों आपकी जो है वो राजस्थान इको कंप्लीट, संडे से पहले पहले राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट, संडे से पहले पहले इंडियन पॉलिटी कंप्लीट। एक दिन में नहीं कराऊंगा, नहीं याद नहीं होते फिर। अब कहेगी रिवीजन, साथ के साथ लास्ट में तो पढ़ रहे हो तो क्या रिवीजन, और सब्जेक्ट्स के यहाँ करवा देंगे। इस संडे जो है वो आपके साइंस वाइंस के और की रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत लो, ज़्यादा लोड मत लो सीईटी के लिए। राजस्थान पॉलिटी करवा देंगे, क्योंकि राजस्थान पॉलिटी के मैंने सीईटी वालों के लिए जो है वो आपके विधानमंडल तक की क्लासें रिकॉर्डेड डाली हुई है, और आगे वाली सारी मैं तुम्हारी वजह से केवल और केवल पहले आयोग करवा रहा हूँ, हाईकोर्ट करवा रहा हूँ, आपकी जो स्थानीय स्वशासन करवा रहा हूँ, है ना। तो जो है वो आपको पूरा राज्यपाल, विधानसभा सब कुछ मेरा करवाया हुआ है, तो वो देख लेना। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।